तो बंधुओं, राजस्थान एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के गढ़ों जैसे गढ़ किले, जिस प्रकार महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी ने गढ़ और किले बनाए, उसी प्रकार राजस्थान और गुजरात, कहीं जूनागढ़ है तो कहीं बूंदी का किला है, तो न जाने एक राजस्थान की एक ऐतिहासिक जो भूमि है वो बड़ी मजेदार है। तो आज चलते हैं कि अलवर के प्रतिहार, इतिहास में उनको प्रतिहार लिखा गया है। अलवर राजस्थान का एक हिस्सा। तो महाराष्ट्र में जो संबंध मराठों और पेशवाओं यानी ब्राह्मणों के बीच है, मराठा अर्थात ओबीसी एससी एसटी के हुकलंडू लोग, जिनका लंड धागे और मंदिरों से बांध दिया जाता है, और पेशवा ब्राह्मण यानी उच्च हिंदू वर्सेस ओबीसी एससी एसटी मूल निवासियों की लड़ाई। ब्राह्मण अर्थात देवताओं की कौम, ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये देवताओं की कौम है, और ओबीसी एससी एसटी ये कौन है? हुकलंडू, जिनका लंड टंगा हुआ है। लंड कहां से टंगा हुआ है? मंदिरों से, क्योंकि वो कभी खड़ा नहीं होता है। लंड मीन्स क्या बंधुओं? मराठी में लंड मीन्स जमीन होता है। मराठी में बंड पार्टी होता है, बैंड पार्टी नहीं। मराठी में बंक लिखा जाता है, बैंक नहीं। यहां गौर करिए, लंड मीन्स मराठी। नॉर्थ इंडिया अगर देखोगे तो लंड मीन्स पेनिस होता है। फिर भी हुकलंडू लोग यानी ओबीसी एससी एसटी के, जिनके कान के नीचे एक बजाने पे रात दिन बैल के जैसे मेहनत कर लेते, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो पेशवा ब्राह्मण यानी उच्च हिंदू वर्सेस भारत के मूल निवासी, ब्राह्मण बनिया विदेशी, ओबीसी एससी एसटी मूल निवासी। तो पंजाब और सिंध के झाट, झाट यानी एक प्रकार का कचरा, जिसको देवताओं पर वो चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, दुबारी बोलते हैं उसको, दुबारी, दुबे जी की अरी कमाने वाली चीज। तो पंजाब और सिंध के झाट यानी झाटे उखाड़ने वाले, घास उखाड़ने वाले झाट या साले मूर्खों के सरदार, जिनको झाटिया या झाट कहते हैं, संभवतः जाट कहते हैं, जो मूल निवासी है, और इनके सरदार सरयू पारीन ब्राह्मण है। सरयू पारीन ब्राह्मण है। इसी प्रकार राजस्थान के अलवर और गुजरात के गुर्जर। आज देखते हैं कि साले ये कौन है? अलवर। तो बंधुओं, गुजरात का नाम गुर्जर, गुजरात किसका प्रदेश है? गुर्जरों का। गुर्जर कौन? साले आदिवासी, भीख मंगे, ओबीसी एससी एसटी के लोग, हुकलंडू, जिनका लंड मंदिरों में टंगाया जाता है, और इसलिए उनको जल, जंगल, जमीन और शिक्षा से वंचित किया जाता है। उन लोगों को मैं मेरे शब्दों में हुकलंडू कहता हूं, जिनका लंड टंगाया जाता है। जल, जंगल, जमीन और शिक्षा से वंचित किए गए लोग, जिनको मूल निवासी कहते हैं। तो राजस्थान के अलवर, अब समझने लायक बात है कि गुजरात में पूरी तरह से गुर्जर है। तो गुर्जर आज देखते हैं कि साले ये है कौन, क्यों हुकलंडू है, क्यों इनका लंड टंगाया हुआ है। तो गुर्जरों के नाम पर ही गुजरात राज्य का नाम रखा गया है। क्या गुर्जर जंगली आदिवासी है? सोचने की बात है। क्या गुर्जर महिला टॉयलेट उठाने वाले, साफ करने वाले हैं? क्या गुर्जर गू गोबर खाने वाले लोग हैं? क्या गुर्जर क्षत्रिय हैं या फिर साले बंजारे हैं? प्रतिहारों ने राजस्थान, गुर्जर, उज्जैन, भोपाल नर्तकियों का शहर, भोपाल नर्तकी, डांसर, वेश्या, गोपियों का शहर, ऐसे ऐसे नामांतरण किए गए। किसने किया है ये? प्रतिहारों ने। राजस्थान राजा का तो नामांतरण किए, जैसा पेशवा उन्हें मराठों के नामाकरण किए। तो किसी को नाचिया डांसर, तो किसी को
तेली तो किसी को राजा भोज कहा, ये नामांतरण। गंगू तेली कहने का अर्थ है जिसने सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाए, उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ाया, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ऐसे उत्पादों को बढ़ाया, अर्थव्यवस्था बढ़ाया, और वहां की लोगों की, जो छोटे लोग हैं उन लोगों की, किसान गरीब मजदूर, इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ाई, उन पर जोर दिया, सामाजिक सौहार्द बढ़ाकर बोला कि भैया अगर अब तुम्हारा पेट भर गया होगा तो मेरे धर्म में आ जाओ। और इसलिए उसको गंगू तेली कहते हैं। और यही तो इतिहास है। देवता वो होता है जो उपद्रव गुंडागर्दी मचाए और राजा का पूत कहलाए, राजा का पूत कहलाए, और इसी से पूतना बनता है। हिंसा मचाए, खाना छीने और लोगों को भिखारी बनाए, उसी को देवता या राजा का पूत या राजपूत या प्रतिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिहार कहते हैं। खैर, भारतीय पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि अलवरुनी 11वीं शताब्दी में आया था। सरासर ये राजस्थान के अलवर थे, राजस्थान के अलवर थे जिनको राजपूत कहते हैं। गुर्जर तो गौड़ या आदिवासी थे, उकलंडू, जिनको भारत के मूल निवासी कहते हैं। फिर भी सच्चाई काफी नहीं है। आगे चलते हैं कि राजतरंगिनी एक 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है, ऐसा माना जाता है, जिसमें राजाओं का इतिहास लिखा गया है। तो राजाओं का इतिहास मीन्स समय का प्रवाह था। राजतरंगिनी कविता संग्रह है जिसमें 7826 श्लोक लिखे गए, 7826 श्लोक लिखे गए हैं। किसमें? राजतरंगिनी में। राजाओं के इतिहास 8 भागों में लिखे गए हैं, और शून्य से लेकर के, प्रारंभिक से लेकर के 1151 ईसा तक, यानी प्रारंभिक काल से, मनुष्य कहां से पैदा हुआ वहां से 1151 ईसा तक लिखा गया है, 1150 तक। इसका लेखक कश्मीरी कलहण बताया जाता है, जो हून वंश का था। कलहन, हन लगा यहां पर, और यही हन हून थे, जिसमें मिहिरकुल जैसे लोग पैदा हुए थे। मिहिरकुल कौन? जिसने बौद्धों के कत्ल किए, मंदिरों को तोड़फोड़ किया। किसके? बुद्ध के बने हुए मंदिरों को पूरे देश भरों में तोड़ताड़ फोड़फाड़ कर दिया, क्योंकि वो प्रतिहार था, राजा का पूत था, राजपूत था। कश्मीरी इतिहासकार कलहन बिलहन लिखते हैं, ये वही है हून, जिनको हून कहा जाता है, और मिहिरकुल। बहुत ज्यादा हमारे देश के लोग इतिहास जिनका ढूंढते हैं वो कलहन बिलहन यही है, अलवर। तो कलहन बिलहन लिखते हैं कि महाभारत, इसकी बात कर रहा हूं मैं। राजतरंगिनी क्या है? महाभारत, रामायण, विक्रमांक, देवचरित जैसे ग्रंथों का समावेश राजतरंगिनी में है। उसको भी जोड़ दिया गया है कि किस प्रकार नालंदा, तक्षशिला के विश्वविद्यालय, इन प्रतिहारों ने, राजपूतों ने तोड़ताड़ फोड़फाड़ कर दिए। यह ग्रंथ 1100 ईसा से 1150, राजतरंगिनी 1100 ईसा से 1150 के बीच में लिखा गया है, ताकि गुर्जरों, गौड़ों या गोंडों, आदिवासियों, बौद्धों के इतिहास को कैसे कैसे नष्ट किया गया। हुकलंडुओं के, हुकलंडू मीन्स ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, हुकलंडू जिनका लंड मंदिर में टंगा रहता है। और क्यों किया गया? तो ये भी एक हास्यास्पद है। पृथ्वीराज रासो, जो राजस्थान के अलवरों द्वारा चंदबरदाई नामक इंसान ने लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को नायक और गुर्जरों को खलनायक बताया गया है।
तो ये लड़ाई कहां से है? गुर्जर कौन है? मूल निवासी। ये अलवर या राजपूत कौन है? विदेशी। तो नालंदा तक्षशिला को गज प्रशासक और उन पर प्रहार किया गया। क्या बताया गया? नालंदा, तक्षशिला, बूंदी, बांदी और वो राजस्थान के बड़े बड़े किले हैं, क्या क्या है, आई डोंट नो। तो वो उनके स्तूप और किले तोड़े गए। स्तूप जो चारों साइड से बनाए गए थे और ऊपर में स्तूप दिए गए थे इस डिजाइन के, वो सब तोड़ताड़ फोड़फाड़ कर डाले गए। तो 4 गज 24 अंगुल यानी बौद्धों के गढ़ और किले तोड़े गए। और ये शब्द, ये बाण और ये इतिहास शायद ही साले कोई भारत के ये हुकलंडू पढ़ लिख पाए हैं। तो कादंबरी को देखते हैं। अब संस्कृत में लिखी गई है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, और यह मूल रूप से बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन के चरित्र पर लिखी गई है। मानो गागर में सागर है, तो गंगा की धारा उल्टी है, समय का प्रवाह बदलता है। और कादंबरी का लेखक बाण भट्ट है। बाण भट्ट, भट्ट यानी ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणों के मुंह से निकले शब्द ही बाण भट्ट है। आर्य भट्ट है, आर्य भट्ट है, जिसे खगोल शास्त्री बताया जाता है कि केपलर के नियम है, यानी मुंह में जो आया बग दिया और गांड में आया हग दिया, लेकिन सोच समझ करके लिखा जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि किस प्रकार से भारत के मूल निवासी गुर्जर, जाट इत्यादि मूल निवासियों का इतिहास मिटाया गया और इसे कादंबरी को पिशाची भाषा में लिखा गया, ऐसा भी बताया जाता है। अब पिशाची भाषा के 2 अर्थ हैं, पैसा कमाने के लिए और राक्षसी प्रवृत्ति समाज में लाने के लिए, यानी भूतों प्रेतों वाली। और इसलिए साधुवाद या धन्यवाद किसका किया जाता है? पवन कुमार का। तो प्रतिहार ये हाड़ या हाड़ा वंश के होते थे, जिस परिवार से झांसी की रानी हुआ करती थी। नाना फडणवीस थे जो बाजीराव द्वितीय पेशवा ब्राह्मण के सुपुत्र थे, यानी पेशवाओं का सरनेम फडणवीस था, जो मराठी ब्राह्मण। तात्या टोपे का नाम गोविंद, नाना गोविंद धोंडू पंत था। नाना गोविंद धोंडू पंत, पंत यानी पेशवा ब्राह्मण, जिसको धोंडिया मराठी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोंडिया, गोटिया। आपने एक फिल्म देखी होगी अजय देवगन की, बाजीराव सिंघम, उसमें दिखाया गया है गोटिया। तो ये धोंडिया धांडिया यही से आते हैं, पर इनको अलवरों या प्रतिहाड़ नहीं कहा गया। प्रतिहाड़ सीधा सीधा ब्राह्मण कहा गया। तो जो लड़ाई करता है उसे राजा का पुत्र या प्रतिहार। प्रतिहार का अर्थ है विहार, यानी बुद्ध के स्तूपों को मानने वाला विहारी होता है। साला बिहारी होता है तो उन विहारों का प्रति दुश्मन प्रतिहार या राजपूत या ठाकुर कहलाया। अन्यथा वो ब्राह्मण ही होता है। जब गौड़ों के, गुर्जरों के, जाटों के, इहारी बिहारियों के इतिहास, मराठाओं के इतिहास अगर हटाना होता है तो वो प्रतिहार या हाड़ होता है। अन्यथा पेशवा ब्राह्मणों के जैसे ब्राह्मण ही होता है। और यही राजस्थान का हाड़ा वंश और राजस्थान के अलवर या राजपूत हाड़ा ब्राह्मण शाखाओं से क्या क्या विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। तो राजस्थान के अलवर राजपूत, जिनको हाड़ा ब्राह्मण शाखाओं से दूर रखने के लिए पृथ्वीराज चौहान ब्राह्मण तो था ही, ये पक्का बताया गया। अब वो राजपुर थे प्रतिहार, विहारों के दुश्मन प्रतिहार। और इसलिए नालंदा, तक्षशिला और इस देश भर के वो सब तोड़ताड़ फोड़फाड़ कर डाले। अब बात आती है मिहिर कुल की कि भैया उसका शासनकाल कब है, तो कभी आगे बताया जाता है, पीछे बताया जाता है। दरअसल सम्राट
हर्षवर्धन के बाद, सम्राट हर्षवर्धन के बाद। तो ये हुन, कभी हुन लिखते हैं, दरअसल ये वंश हुन नहीं कण्व वंश था, जो 470 ईसा के विक्रमांक या महाभारत काल 470 का ईसा जो है उस काल के और उस वंशज के थे, जो अलग अलग जगह में जाकर के राजस्थान और उधर बैठ गए और बाद में उन्होंने छोटी मोटी रियासतों पर कब्जा किया और फिर अपना फैलाया तांडव, जैसा शिव जी ने किया था। तो यह तांडव मुख्यतया विहारों को नष्ट करने के लिए, गढ़ों को नष्ट करने के लिए, किलों को नष्ट करने के लिए और उनका इतिहास मिटाने के लिए, और उसी में से है गुजरात और राजस्थान, जहां पर अलवरों ने, राजपूतों ने धूम धड़ाका मचाया और धूम ऐसा तांडव मचाया। तो बंधुओं, मैं संजय, अब इतना ही।